आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक बार नारद योगी तीनों लोक भ्रमण करते हैं, आवते हैं मृत्यु लोक। जहाँ हम लोग रह रहे हैं ये मृत्यु लोक। नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने वाले मनुष्य अपने अपने कर्मों से दुखी हैं। आज भगवान नारद जी से नहीं देखा गया। मन में विचार किया, सोचते हुए आज विष्णुलोक में पहुंच गए, जहां भगवान विष्णु शेष नाम की सैया पर विराजमान है। हाथ में शंख है, चक्र है। चाय नहीं बनाई और चार बुढ़िया आ गई। उनने देखा आज बहुरिया ने चाय नहीं बनाई। तुम अरे उनकी बहुरिया ऐसी तुम चाय नहीं बनाई, ये बताओ। अरे कभी कभी ये भी देख लो, हो सकता है वो भी किसी की लड़की है, थक गई हो इसलिए न बनाया हो सकता है कुछ समस्या हो इसलिए न बनाया हो सकता है उसका दिमाग न सही हो समय इसलिए न बनाया हो। अपना जमाना भूल गई, अपना जमाना याद नहीं है कि हम भी नहीं कभी कर पाते तो हमको कोई नहीं कहता था। एक चीज देखा होगा, आप लोग ये बवाल फैला के आई हैं, माता इन लोगों ने फैलाई नहीं, पीढ़ी वालों ने। एक हफ्ते की दिक्कत होती है आप लोगों को, तो खाना नहीं, ये चीज नहीं छुएंगी, वो चीज नहीं छुएंगी, लेकिन रोटी नहीं बंद होगी, रोटी छुएंगी। ये भी तो बंद होना चाहिए। ये कहने भैया बंद होती है कि पूजा बंद नहीं होगी, अचार बंद नहीं छुएंगी, कब पुरानी चीज नहीं छुएंगी। मैं भिक्षा के लिए निज दिन मार्गों घुमा करता हूँ, फिर भी हमें भिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही, इसी कारण मैं दुखी हूँ। भगवान नारायण ने कहा, हे विप्र, एक भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत है जिसके करने से आपके सब दुख दूर हो जाएगा। का प्रभु तत्काल हमें बताएं। आज सब उसने जान लिया। जान लेने के बाद आज अपने घर आया। आज रात्रि को नींद भी नहीं आई। प्रातः काल सवेरे उठकर भिक्षा के लिए निकल पड़ा। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, काफी भिक्षा प्राप्त हो गई। बाहर से पके हुए केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा आज को एकत्रित किया, अपने घर लाया। भाई बंधुओं से भगवान नारायण का पूजन किया। नारायण के पूजन के प्रभाव से धनवान हो गया, पुत्रवान हो गया। जब तक श्लोक में रहा सुख होगा, अंत में भगवान के धाम को चला गया। का प्रभु इसके बाद इसको किसने किया है वो भी मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए। वही सदानंद ब्राह्मण एक दिन भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आज उनके दरबार से निकला। प्यास से व्याकुल था, लकड़ी का गट्ठर दरवाजे पर रख दिया और ब्राह्मण देवता के घर के अंदर प्रवेश किया। ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, आप ये निर्धन और दुखी थे, आपके घर में इस माया कहाँ से आ गई, मैं भी जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, हे भाई लकड़हारे, ये भगवान नारायण की कृपा से हमारे घर में धन धान्य वैभव आज सब कुछ है। लकड़हारा जानकर प्रसन्न हुआ, प्रसाद को ग्रहण किया, जल को पिया, लकड़ी का गट्ठर सर पे रखा और नगर की ओर चल दिया। मन में विचार करते जा रहा है, क्या लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा मैं भगवान नारायण जी का पूजन करूंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई, लकड़ियों का दाम दूने से चौगुना प्राप्त हुआ। बाहर से पके हुए केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा आज को एकत्रित किया, अपने घर लाया। भाई बंधुओं से भगवान का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से धनवान हुआ, पुत्रवान हुआ। जब तक श्लोक में रहा सुख भोगा, अंत में भगवान के वैकुंठ धाम हिमालय में हरि हर एक है दोनों। बुरहते क्षीर सागर में, बुरहते हैं हिमालय में, ससुर घर दोनों रहते हैं, हरि हर एक हैं दोनों। वो पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस का प्याला, नशे में दोनों रहते हैं, हरि हर एक है दोनों। न एक कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों। उन्होंने उमा की बात को माना, उन्होंने रमा की बात को माना। प्रिया सम्मान करने में न एक कम है न वो कम है, हरि हर दोनों एक हैं। ससुर अपमान करने में न एक कम है न वो कम है, हरि हर एक हैं दोनों।
उन्होंने दक्ष का सर काटा, उन्होंने सिंधु को है डांटा। देखा होगा कि भगवान राम ने समुद्र चढ़ने की तैयारी की तो समुद्र से प्रार्थना की, प्रभु या रास्ता दो और मैं तुमको सुखा दे रहे। तो बाण धनुष पर चढ़ा लिया था और भगवान शिव ने क्या किया, दक्ष का सर ही काट दिया। वो दोनों ससुर अपमान करे में नहीं। और कहते लोग क्या है, कृष्णा बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, बोलना चाहिए। हरे कृष्ण बोलना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए। हरे कृष्ण भगवान का नाम है। लोग बोलते हैं कृष्णा, द्रौपदी जी का नाम लेते हैं, ये भी तो लोग गड़बड़ करते हैं। माला किसकी जपते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। तो ये माला रखती कहाँ? तो पंडित जी माला तो बहुत जप डाले, भगवान आए नहीं ना, भगवान दिखे। भगवान कहाँ दिखेंगे, नाम ले रहे हो, अग्नि से प्रकट हुई है तो वो तो और गुस्सा पैदा कर देंगी। उन्हीं ने तो गुस्सा पैदा की, तभी तो पूरा महाभारत हो गया। हाँ, एक तो भूल ही गए, चलिए महाभारत से याद भी आ गई। देखा होगा जब कहीं जागरण होता है तो वही माताएं सबसे पहले आगे भीड़ लगा के बैठती हैं और जयकारा में लोग कहते हैं हाथ उठाओ, कहते हैं माताएं हाथ उठा देती हैं। क्या हाथ उठाना चाहिए? नहीं, माताओं को हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहुत ज्यादा अरे महादेव में भी उठा देती है, नहीं उठाना चाहिए, केवल इतने, इससे ऊपर नहीं उठाना चाहिए। और द्रौपदी ने एक ही बार हाथ उठाए, क्या करें, महाभारत करा दिया। अगर भाई महाभारत कराना हो तो खूब हाथ जब भी उठाए जाते हैं स्त्रियों को, जब हम पर बहुत बड़ी सी कोई समस्या पैदा हुई तब हाथ उठाने का विधान है। बाकी लोग कुछ भी कहें, जिसको उठाना उठाने दो, हमको नहीं उठा। और सूर्य को जल देती है माताएं, कैसे देती है, देना चाहिए। कैसे देती, लोटे कैसे देती है, बताओ। हाथ उठाते, हाथ उठाते देना चाहिए। पता नहीं, ये तो पता मुझे। हम लोग दुपट्टा डालती हूँ, दुपट्टा सुंदर, दुपट्टा हाँ वैसे डाले हो, हाँ। ऐसे करके दीजिए। अच्छा, अभी पता चल जाएगा कितना असरदार है। अगर उसकी आवाज ही ना चली जाए तो जो कहना वो हार जाएंगे। इसका इतना खतरनाक प्रभाव है। हम लोगों को जो गाते हैं खाली पिला दे जरा डाल के। हाँ तो बहुत से लोग जो अगर सिंदूर लगाते हैं तो लोगों का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि सिंदूर में भी मिलावट आ रही है। इसका भी वर्जित बताया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है इस कारण। लेकिन हमको तो बताना है, बाकी माने चाहे कोई ना माने, भगवान जाने। भगवान ही कहते हैं चलत है प्रभु राम सीता स्वयंवरम, माया लक्ष्मण गौरी पुत्र विनायकम श्री नारायण। गणेश जी जब माता गौरी जी के पुत्र हैं तो इनकी शादी क्या कर रहे थे? इनकी शादी सुंदर जी वहाँ कहाँ से आई? तो शादी नहीं हुई, आई मीन तब वो थी नहीं। और गणेश जी की बगैर शादी हो जाएगी? किसी की सृष्टि में हुई हो बता दो। प्रथम निमंत्रण भी गणेश जी से है। और गणेश जी तो माता जी आदि तो तब मिली है ना कि जब उन्होंने पूरा वो चक्कर फिर एक लगाया। लोग कहते हैं एक आदि गणेश है और एक गणेश है। अब जो सुपारी जो गणेश बने रखे हैं ये गौरी जी के पुत्र नहीं है, भूल जाइए, आदि गणेश हैं। देखा होगा दो सूंड वाले गणेश जी आते हैं, एक की उल्टी तरफ सूंड होती है, एक सीधी तरफ सूंड होती है। उल्टी वाले कहाँ रखे जाते हैं? दुकानों में। और सीधे वाले घर में रखे जाते हैं। जिनकी सीधी सूंड है वो गणेश जी माता जी के पुत्र हैं, और जिनकी उल्टी तरफ है वो आदि गणेश हैं। उनको अगर घर में बंद कर जाओ आदि गणेश को तो घर गड़बड़। तब भी गणेश जी का ही मंत्र बोले, शंकर जी का तो नहीं बोले, न गौरी जी का बोले। सबसे पहले उन्हीं से निमंत्रण दिया, प्रभु कहाँ हो, आओ, जो भी कोई मंत्र में गड़बड़ हो तो आप सद्बुद्धि दो, फिर तुमको याद होता चला जाएगा और बीच में रुकावट ना आए। लेकिन आजकल लोग आदमी ध्यान नहीं देता इन चीजों का। और भगवान ने कहा एक और लोगों ने गड़बड़ करने लगे हैं। गणेश जी की घर में लोग पूजा करने लगे, जो 15 दिन का ये व्यवस्था बनाते हैं।
फिर विसर्जन करने जाते हैं। भगवान को प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी माया को ब्रह्मा भी न जान सके, मैं आपकी लीलाओं को कैसे जान सकता हूँ। भगवान ने कहा, हे मूर्ख, तू बारंबार मेरी पूजा से विमुख हुआ, इस कारण यह कष्ट को भोगना पड़ा है, इसलिए यह तुझे दुख है। भगवान का बारंबार पूजन किए, प्रार्थना किए कि हे भगवान, हमारी गलतियों को क्षमा करें, आप मेरा अपराध क्षमा करें। भगवान प्रसन्न हो गए, जो भी लिया था तू ना करके दे दिया। आज अपनी नाव पर आया, साथियों के सहित भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद अपने नगर के लिए निकल पड़े। एक दूत को बुलाया कि जाकर हमारे घर में बता दो कि आपके पति और जमाई नगर के समीप आ चुके हैं। जैसे माता ने सुना, अपनी कन्या से कहा, हे बेटी, मैं तो तेरे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू भी जल्दी से आ जाना। कन्या ने आज क्या किया, भगवान के ने प्रसाद का प्रणाम किया, न अर्पण किया और अपने पति के दर्शन पाने के लिए समर्प्यामि। आहारं च भोजनं च नैवेदितां समर्प्यामि। एक चम्मच घी, अभी सब चल जाएगा। घी चम्मच गर्म हो जाएगा तो चलता रहेगा। कहाँ गए? चाचा जी बुला रही चाची। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदं नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदं नमः, ओम वरुणाय स्वाहा इदं नमः, ओम सूर्याय स्वाहा इदं नमः, ओम शुक्राय स्वाहा इदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं नमः, ओम पूर्णाय स्वाहा इदं नमः, ओम भुवाय स्वाहा इदं नमः, ओम चंद्रमाय स्वाहा इदं नमः। चलिए हो गए 5 लोग, 1 2 3 4 5। हाँ, ये कह रहे थे आरती लेके नीचे आ जाओ। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं गवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिगुं गवामहे, वसोमम् आहं जग्गुं जासि गर्भं नमः स्वाहा। ओम गणपति नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा, ओम शशाणी सुंदराणी नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवता नमः स्वाहा, ओम कुल देवता नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवता नमः स्वाहा, ओम वास देवता नमः स्वाहा, ओम सिद्ध बुद्धा नमः स्वाहा, ओम श्री महागणाधिपति नमः स्वाहा। और लोग आ जाइए, और लोग आओ। आप हवन कर दीजिए। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। कलशस्थे मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा समासिता, मूलो त्वाय स्थानं ब्रह्मा मध्ये मृतुगणा स्वाहा। सोमोक्षय दंतस्य कपिलो गजकर्णकः, लंबोदर विगतो विघ्ननाशो विनायका स्वाहा। धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननम्, द्वादशहितानि नामानि या पठे सूर्यादिते स्वाहा। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नशो नाशते। शुक्लांबरं शरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायतु सर्वविघ्नोपशान्तये स्वाहा। अब सिद्धो या सिद्धितो या पूजितो या सुरासुरी सर्वविघ्नो हरते गणाधिपते नमः स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणे नमः स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समाप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। बाहर निकल गया। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी सर्वादक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, गगन जड़े सिंहासन
विराजे, अद्भुत छवि राजे, शारद गगन